नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे सफला एकादशी व्रत के बारे में। सफला का अर्थ है सफलता दिलाने वाली एकादशी। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना नहीं चाहेगा। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है, इसीलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा बताई है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति के जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वो अपने जीवन में सभी सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में जाता है। ये व्रत बहुत ही मंगलकारी एवं पुण्यदायी है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। सफला एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में जो इच्छाएं और सपने होते हैं वो सभी पूरे हो जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है। तभी कहा जाता है कि अगर पूरे विधि विधान से सफला एकादशी के व्रत के नियमों का पालन किया जाए तो हमें सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। सफलता मिलना निश्चित ही है। पौराणिक मान्यता है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो सिर्फ भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। जो व्यक्ति व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, माला जाप करें और अपने दैनिक जीवन के कार्य करते हुए भगवान को हर समय याद करें। पद्म पुराण में भी लिखा है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि बड़े बड़े यज्ञों में उतना मैं खुश नहीं होता हूँ जितना कि सफला एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से मैं खुश हो जाता हूँ। इसलिए अगर अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सफला एकादशी का व्रत जरूर करें। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं दान दक्षिणा से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि एकादशी व्रत करने वाले से होता हूँ। हे राजन, पौष माह की एकादशी सफला एकादशी है और इस एकादशी के देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं और इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो मुझे अत्यंत ही प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ कि मेरी पूजा के लिए ऋतु के हिसाब से फल, नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि से वो वस्तुओं का संग्रह करे और इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करे। और इस एकादशी के बराबर यज्ञ, तीर्थ, दान, तप के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। चलिए अब जानते हैं व्रत कथा के बारे में। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसमें लुम्पक नाम का जो बड़ा पुत्र था वो बहुत ही पापी था। वो हमेशा वैश्यागमन और पर स्त्री तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का सारा धन नष्ट करता था और हमेशा देवताओं, वैष्णव व ब्राह्मण की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वो विचार करने लगा कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ। तब उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता और रात में पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को मारता और उन्हें प्रताड़ित करता। कुछ समय पश्चात सभी नगरवासी भयभीत रहने लगे। कुछ समय बाद वो वन में पशुओं को मारकर खाने लगा। जब वो ऐसा कार्य करने लगा तो वहाँ की प्रजा उसे पकड़ लेती, लेकिन राजा के डर के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन और विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी पूजा अर्चना करते थे। इसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण, ठंड के कारण पूरी रात वो सो नहीं पाया और बहुत ज़्यादा ठंड के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए और वो सूर्योदय होते होते मूर्छित हो गया। और दूसरे दिन एकादशी के दिन दोपहर में सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। उसके बाद वो गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला और पशुओं को मारने में वो समर्थ नहीं था। तब वो पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय सूर्य अस्त हो चुके थे। वो वृक्ष के नीचे फल रखकर भगवान से कहने लगा, ये फल और मैं आपको अर्पण करता हूँ और ये फल आप ही स्वीकार कर लीजिए।
उस रात्रि वो दुख के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और रात्रि जागरण के कारण भगवान अति प्रसन्न हुए और उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया। और दूसरे दिन प्रातः एक बहुत ही सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य कर। जब ये आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और आश्चर्य में आ गया और वो बोला, प्रभु आपकी जय हो। और ये कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण आभूषण धारण कर लिए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। पुत्र के मुख से सारी बातें सुनकर अपना राज्य उसे सौंपकर स्वयं वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा और उसका परिवार भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। उसने 15 साल तक सफलतापूर्वक राज्य किया। उसको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। जब वो बड़ा हुआ तो लुम्पक अपने पुत्र को राज्यपाठ सब सौंप दिया और वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। अंत में सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। हे पार्थ, जो कोई भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, जो कोई सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझता है उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सफला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।